छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किस्म किस्म के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार वेबसाइट news36live.com में आवा और नोटिफिकेशन ला अलाउ करा। जय जोहार। बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज के सामने युवा कांग्रेस के मन जेएनयू छात्र और शिक्षक मन ले हिंसा होए ला लेके विरोध जताई। सीएमडी कॉलेज ला छात्र मन स्टैंड बना के घेरी, साथ में केंद्र सरकार घलो ला घेरी। मानव संसाधन मंत्री ला इस्तीफा दे के मांग घरो करीन और अमित शाह हाय हाय के नारा घरो लगाई। युवा कांग्रेस के मन बताइस कि घर बाहर लोगन ला जेएनयू मन घुस के लाठी डंडा हथियार ले नकाबपोश मन हमला करीन, ओ मन ला सजा दे के मांग करीन और भाजपा संरक्षित एबीवीपी के छात्र मन ला हमलावर बताइस और सजा दे के मांग करीन। लाठी से हमला किया गया है, उन्हें मारा गया है। सब लोग 26-27 लोग एडमिट हैं। उन छात्रों के समर्थन में आज बिलासपुर के सीएमडी महाविद्यालय के सामने कैंपस को हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर घेरा। इसलिए घेरा कि ऐसी घटना शिक्षण संस्थानों में नहीं होनी चाहिए। ऐसे शिक्षण संस्थान जो देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनका कसूर क्या है? वे फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इस कारण उन्हें मारा जा रहा है। केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी और अमित शाह को ये समझना चाहिए कि छात्र देश के भविष्य होते हैं, उनको मारा पीटा नहीं जाता, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करें, देश का नाम बढ़ाएं, लोगों की जनता की मदद करें। और ऐसे में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और इसी कड़ी में आज बिलासपुर के छात्र युवा लोग जेएनयू के छात्रों के साथ हैं। वे मानव श्रृंखला बनाकर हम लोगों ने आज उनका समर्थन किया है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में यह आंदोलन चलेगा, मशाल जुलूस के साथ, और भी जितने प्रकार के आंदोलन होंगे जेएनयू छात्रों के समर्थन में ये आंदोलन हम लोग करेंगे। आज हम लोगों ने सीएमडी कॉलेज के सामने एक चैन बनाई है मानव श्रृंखला की कि एबीवीपी जैसे जो गुंडों का संगठन है वो किसी भी कॉलेज में ना जाए, और ये हम लोग रोज करेंगे। हर कॉलेजों के सामने हम लोग ऐसा चैन बना के ये हम लोग प्रसारित करेंगे कि किसी भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ था पहले। सर ये तो साफ देखने की बात है, दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ था तो वहाँ डीयू के एबीवीपी की जो एक लड़की का संज्ञात हुआ है, जो न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग को पता चला है, वो रात को वहाँ कर क्या रहते हैं। अगर जो दोनों पक्ष में आपस में मारपीट हुआ है तो लोग बाहर से कैसे अंदर गए? जहां तक मैं जानता हूँ जेएनयू को कि एक स्टूडेंट भी अगर अंदर जाता है, गाड़ी भी अंदर जाती है तो बाहर लिखा पड़ी होती है। उसके बाद उसी दिन सारे यूनिवर्सिटी की लाइट गोल हो जाती है, उसी दिन 200 लोग बाहर से अंदर हाथों में हथियार लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये तक नहीं होता कि कौन कहां से आया, बाहर से लोग गए। वो जो लड़की अंदर पकड़ाई है, जिसका चेहरा दिखा रहे हैं मीडिया में, जो लड़की डीयू की है, स्टूडेंट है, एबीवीपी के छात्र संगठन से जुड़ी हुई है, और रात को कर क्या रही थी अंदर? पुलिस अगर जो अंदर की लड़ाई थी तो पुलिस बाहर क्या कर रही थी? पुलिस को अंदर होना चाहिए था लड़ाई शांत कराने के लिए। पुलिस बाहर से लोगों को जानने के लिए अब रोक रही है और अंदर लगातार मारपीट हो रहा है। अगर जो अंदर की लड़ाई थी तो मीडिया को बाहर क्यों रोका गया? मीडिया को भेजना था ना अंदर, मीडिया दिखाती। ये सारी चीजें आम लोगों के मोबाइल से, स्टूडेंट्स के मोबाइल से बाहर आई हैं। अब ये सारी चीजें साफ है कि लगातार उन प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दे रहे छोटे से ब्रेक लेके देखते रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।